नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और जगास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए डिस्काउंट पार्ट सेकंड। जी हाँ, कल अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, बेसिक चीजें अपन को समझ में आ गई थी। डिस्काउंट हमेशा किस पर? MP पर दिया जाता है। सारी चीजें अपन ने कल पढ़ी थी आराम से, और आज करेंगे बेहतरीन से क्वेश्चंस और आपको मजा आने वाला है। ये वीडियो आप ही के लिए प्यारे बालक बालिकाओं। तो आपको क्या करना है भाई साहब, लास्ट तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। कल अपन ने टाइप 4 तक की चर्चा कर ली थी, अब टाइप 5 आपके सामने। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राम ने 18.5% का डिस्काउंट पर घड़ी खरीदी। बोले अच्छी बात है भाई साहब, एक वॉच खरीदी। यदि उसे 24% का डिस्काउंट मिला होता तो उसको 1650 रुपए का फायदा होता। बोले अच्छी बात है। उसने घड़ी कितने रुपीज में खरीदी? बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो साहब, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। बोले सर क्या? मैंने बोला कि भैया मेरे को पहले मिल रहा है भाई साहब, मैंने मान लिया मार्क प्राइस है 100 रुपये। MP कितना है प्यारे बालक बालिकाओं? 100 रुपये। मुझे पहले मिल रहा था 60% के डिस्काउंट पर, ठीक है। फिर मुझे मिल रहा था भाई साहब 70% के डिस्काउंट पर या 50% के डिस्काउंट पर। 70% कर लेते हैं या 50% कर लेते हैं, जो भी आपको लगे अच्छा लगे उसको कर लेना, ठीक है। अब आप मान लेते हैं अपन 70% के डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है, यानी कितने डिस्काउंट का फर्क आ रहा है? 10% का। यहाँ से मुझे सिर्फ इतना सा बताना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो 10% का डिस्काउंट अगर उसको ज़्यादा मिल जाता तो उसको क्या मिलता? उसको और ज़्यादा फायदा होता है कि नहीं होता? यानी ये फायदा किसको बता रहा है कि आपके डिस्काउंट में कितने का डिफरेंस आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आ जाओ साहब, अगर क्लियर है तो कहानी खत्म कर देते हैं इसकी। देखो पहले उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा था? 18.5% का। बोले सर अच्छी बात है। अब कितने का मिल रहा है सर? 24% का। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 5.5% आ रहा है। बात क्लियर है ना? बोले सर एकदम क्लियर है। इसी की वैल्यू तो कितनी है भाई साहब? 1650। हाँ या ना? बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो आपका डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर वो उसको इतना ज़्यादा मतलब 18.5 से 24% का डिस्काउंट मिलता तो इतने का फायदा होता। अब कितने का फायदा हो रहा है सर? 1650 का। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? 5.5 का। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। ये लो साहब, एक पॉइंट से मैंने एक पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया। अब देखो किससे जा रहा है? 55 से जा रहा है। डायरेक्ट काट लो, कितनी बार? 3 टाइम्स, यानी कितना हो गया? 300। 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 300 हो गई। अब आप क्या करोगे? फटाफट से एक काम करोगे, भैया 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी सर? आप कर दोगे 30,000। कितना करके आओगे? 30,000। बस ये करके आओगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। और पहला ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको ये, और अपन गलत आंसर को सही करके अपन ऐसे चौड़े हो जाते हैं कि भाई साहब आहा मजा आ गया, एक क्वेश्चन तो मेरा सही है। सब कुछ सही किया आपने, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी। घड़ी कितने में खरीदी? आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने की घड़ी पड़ी है। आपसे ये पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा कि भैया उसका मार्क प्राइस क्या। मैंने कल भी कहा था, जैसे अपन जब प्रॉफिट लॉस करते थे तो आपका 100% हमेशा किसको बताता था? CP को बताता था। और डिस्काउंट के अंदर 100% हमेशा किसको बताएगा? मार्क प्राइस को बताएगा, अंकित मूल्य को बताएगा और MP को बताएगा। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर। तो यानी ये हमारा आंसर नहीं है, ये क्या है? हमसे गलती हो गई। अब गलती को कैसे सुधारें? मैंने कहा साहब सुधारते हैं आपकी गलती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। उसने बोल रखा है कितने में खरीदी है उसने? 18.5% डिस्काउंट पे खरीदी। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि उसका मार्क प्राइस है भाई साहब 100 रुपये, ठीक है, और 20% के डिस्काउंट पे खरीदी, यानी उसने कितने में खरीदी सर? 80% में खरीदी ना? हाँ या ना? बोले सर एकदम बढ़िया। क्या किया मैंने? 100 में से 20% माइनस कर दिया। सेम काम यहाँ करेंगे भैया, आ जाओ साहब। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं भाई साहब कि ओवरऑल परसेंट कितनी सर? 100% है मार्क प्राइस, ठीक है। कितने का डिस्काउंट है? बोले सर 18.5% का डिस्काउंट है। तो कितने में खरीदी भैया? इन दोनों का डिफरेंस ही तो लेना है। कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 100% में से क्या घटाना है आपको? 19 घटा दो, कितना बचेगा? 81, यानी 81.5%। कितना? 81.5% का आपको क्या पड़ेगा? वो चीज़ पड़ेगी। और 1% की वैल्यू कितनी है साहब? 300 है, तो 81.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 5। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा? 24, एक जीरो चिपका दो, यानी 24,450। कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर C में नजर आया। तो ये अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पहला ही क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं आया? बोले सर एकदम मजा आ गया। मैंने कहा आगे बढ़े। बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राहुल ने 30% के डिस्काउंट पर एक बैग खरीदा। यदि उसे कोई डिस्काउंट ना मिलता तो उसे 82 रुपीस अतिरिक्त देने होते। उसने बैग कितने में खरीदा? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करो एक बार फटाफट से। देखो साहब ध्यान से समझना, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसको समझो कि 30% का डिस्काउंट पर खरीदा, यानी 3/10। कहने का मतलब है अगर उसका मार्क प्राइस 10 है तो उसने खरीदा कितने में? 7 में खरीदा। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और यही तो डिस्काउंट है ना। अगर उसको ये डिस्काउंट नहीं मिलता, 10 का खरीद, 10 की क्या थी उसकी मार्क प्राइस था,
साथ में खरीद रहा है, यानी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है सर, 3 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। उसने साफ साफ बोल रखा है अगर उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो भाई साहब उसे कितने देने चुकाने पड़ते, 82.5 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ते। यानी इस 3 यूनिट्स की वैल्यू तो कितनी है, 82.5 है। मैंने चिपका दिया भैया 82.5। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो फटाफट से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गया, वो इधर आ गया कितना, वो इधर आ गया 2, इधर कितना आ गया 7, इधर कितना आ गया 0.5। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 27.5। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, उसने बैग कितने में खरीदा। ध्यान से देखना, अगर आपसे मार्क प्राइस पूछता तो अपन 10 यूनिट की वैल्यू निकालते, लेकिन उसने कितने में खरीदा, 7 यूनिट में खरीदा। भैया 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितने का आंसर आ जाएगा, आप लोग सर 192.5। हाँ या ना, बोले सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भावनाएं समझ गए ना क्वेश्चंस की भावनाएं समझते रहो, क्वेश्चंस अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगे। चलिए सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि भैया शर्ट का जो मार्क प्राइस दे रखा है 5247 दे रखा है। यदि दुकानदार द्वारा 2 क्रमिक छूट दी जाती है, 18.18% और 22.22% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो भाई साहब बताओ अंकित मूल्य पर कितने रुपए की छूट दी। अब आपसे किस में पूछ रहा है, रुपीज़ में पूछ रहा है। सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, फटाफट से बोलोगे सर 2/11। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी सर 2/9। कहाँ सीखा था, बोले सर ये हमने सीखा था परसेंटेज में। और ये क्वेश्चंस हमेशा की तरह मैंने नहीं बनाए, ये आपके एग्जाम में आ रखे क्वेश्चंस हैं। चलो साहब क्या बोल रहा है आपको, यानी पहली बात की बात करें 11 रुपये उसका एमपी था, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी कितने में सेल आउट कर रहा है, बोले सर 9 रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट कंडीशन लिख दिया अपन ने। सेकंड कंडीशन कितना था, बोले सर 9 रुपये क्या था एमपी था, 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने में बेच रहा है, बोले सर 7 रुपये में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ये 9 से ये 9 कट गया, यानी एमपी कितना आ गया 11 और आपका एसपी कितना आ गया 7 आ गया। बात क्लियर है। बोले सर अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, शर्ट का आपको मार्क प्राइस रखा है 5247, हमारा कितना आया, बोले सर हमारा आया 11 यूनिट। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखो 5247 और यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे किसका, 11 का। कितनी बार जा रहा है आप लोग, सर ये जा रहा है 4, फिर कितनी बार जा रहा है 4, फिर कितनी बार 7, यानी 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 447। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, उसे कितना डिस्काउंट दिया गया, 11 एमपी था, साथ में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट है 4 यूनिट का। तो आपको 4 यूनिट के लिए निकालनी, कितना आंसर आएगा सर, जिसके लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट तो देखो 2 के लास्ट में आ रहा है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 8, तो कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 1908। 1908 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। क्या बात क्लियर है आप सभी के, बोले सब एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़ें, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि किसी घड़ी का मार्क प्राइस, ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन आ गया। टाइप 6 आपके सामने है। किसी घड़ी का मार्क प्राइस 1840 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दुकानदार ग्राहक को 15% और X% का डिस्काउंट देता है तथा 1173 में घड़ी बेचता है। तो आपसे पूछा X का मान क्या होगा। क्या है आप में से कोई ऐसा धुरंधर जो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश या हिम्मत रख सकता हो। बोले सर कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे, वो सर XY मानेंगे। मैंने कहा कत्ता ही नहीं मानना भाई, मानना ही नहीं X और Y। कैसे करना है, एक कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। देखो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये XY तो आप ऐसे ही भूल जाओगे। याद करो हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसके अंदर हमने कहीं भी एक भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाया है क्या, आप खुद से देख लेना। हमने बढ़िया क्वेश्चंस किए, लगभग 70 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए। क्या हमने कहीं भी एक भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाया, नहीं। लेकिन अगर आप फॉर्मूले की तरफ जाओगे तो वो क्वेश्चन पहाड़ हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट डेवलप कराया और उनके थ्रू अपन ने आंसर को धड़ाधड़ निपटाया। ठीक है, चलो साहब आ जाओ फटाफट से। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो मेरा मार्क प्राइस है भैया 100 रुपये, मान के चलना 100 रुपये मेरा मार्क प्राइस है। मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% का। यानी अब मुझे कितने का पड़ेगा सर, 80 रुपये का पड़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मैंने वापस से इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। कितने का दे दिया, 20% का। अब 80 का 10% कितना होता है 8, तो 20 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 रुपये और कम हो जाएंगे। यानी कितने का पड़ेगा तो सर अब पड़ेगा 64 का। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को, बोले सर एकदम क्लियर है। अब मैं इसी बात को दूसरी तरह से बयां करूंगा, रिश्ता वही सोच नहीं। बोले सर कैसे, बोले सर देखो ऐसे, क्वेश्चन को मैंने बना दिया 100 रुपये क्या है मेरे पास एमपी है, 20% का मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसके बाद मैं X% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसके बाद मैं किसका दे रहा हूँ, X% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसको बेच रहा हूँ 64 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में, 64 रुपीज़ में। ये एमपी है, ये आपका एसपी है, ये एक डिस्काउंट है और ये भी एक डिस्काउंट है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना है। इधर प्यारे बालक बालिकाओं, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, चलो साहब हमें क्या करना है, सबसे पहले एमपी लेना है। एमपी कितना है भैया, 100 है। ठीक है, उसके बाद
जो आपको एक डिस्काउंट दे रखा हो, कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो भाई कितने में बेच रहा है, बोले सर 80% में बेचेगा, तो 80% की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, बोले सर लिख लेते एकदम। और इसका रेशो ले लेना भैया किससे, आप बोले सर इधर तो एक्स लगा देना जो आपको वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे जो आपका एसपी दे रखा है कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। अगर मेरे एक्स की वैल्यू 20% आ गई तो मैं भाई एकदम सही हूं, और नहीं आई तो भाई मेरी गलती है, ठीक है। चलो साहब देखते हैं क्या हम सही हैं या गलत हैं, आप ही प्रूफ करोगे। ये लो साहब 80% को बोलो तो कितना लिख सकते हैं, 100 इंटू कितना लिख दिया मैंने, 4/5। बोले सर अच्छा किया, रेशो एक्स इंटू क्या कर दिया, 64 कर दिया। बात क्लियर सर, एकदम क्लियर। 5 से कितनी बार, 20 बार, 4 से कितनी बार सर, 16 बार, 20 और 69, फिर 4 से कट रहा है 5 बार, या कितनी बार, 4 बार, यानी कितना रेशो आ गया, 5/4। ध्यान से देखना, 5 रुपये एमपी था, 4 रुपये बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट, 1 पर, किस पर, 5 पर, 1/5 बोले तो 20%। मैंने कहा अरे वाह, जो मैंने कहा था क्या वो हो गया, बोले सर बिल्कुल हो गया। तो एक्स वाई मानोगे आज के बाद, बोले सर नहीं मानेंगे, मुंडी हिलाना, बोले सर नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, अब अपन इस कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ये लो साहब उड़ाते हैं साहब। एमपी कितना है, बोले सर 1840, मैंने कहा लिखो साहब लिख दिया, ठीक है। फिर आपको दे रखा है 15% का डिस्काउंट, यानी कितने में बेचेगा सर, ये इसकी वैल्यू होती है 3/20, यानी कितने में बेचेगा भाई साहब, 17/20 में। मैंने कहा बहुत शानदार, जानदार और जिंदाबाद। इसके बाद क्या दे रखा है, हमने मान लिया जो डिस्काउंट है वो एक्स है, ठीक है, और उसके बाद एसपी कितना दे रखा है, 1173। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। ये साहब उड़ाओ, 2 से काट देते इसको, कितनी बार सर, 92। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 17 से काटो, कितनी बार जा रहा है, 70 से जाएगा भाई साहब, ये जाएगा 69 टाइम्स। कितने टाइम्स, 69 टाइम्स। बात क्लियर। अब देखो किसी और से कट रहा है क्या, बोले सर कट रहा है। मैंने कहा किससे कट रहा है, ये कट रहा है भाई साहब 31 से, कितनी बार, ये 3 टाइम्स, और ये कितनी बार, 4 टाइम्स, यानी क्या रेशो आया, 4/3, यानी कितने बार, एमपी कितना है, 4 यूनिट, सेल आउट कितने में कर रहा है, 3 यूनिट्स में, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1 का, किस पर, आप बोलोगे सर डिस्काउंट हमेशा किस पर, एमपी पर। एमपी कितना है, 4, और 1/4 देखते ही कितना आंसर आना चाहिए, 25% इज द करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, निपटा दोगे। मैंने आपको एक ऐसा तरीका बता दिया, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया जो आपको एक्स वाई को क्या कर देगा, बिल्कुल भस्म कर देगा। कोई मतलब नहीं एक्स और वाई मानने का। क्लियर है क्या कहानी, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन ऐसा दूं तो निपटा दोगे, बोले साहब सल्टाएंगे। मैंने कहा सल्टाओ साहब फटाफट से। देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये, बहुत महंगी है भैया घड़ी है। दुकानदार ग्राहक को 10% और X% की 2 डिस्काउंट देता है, और 1224 रुपये घड़ी बेच देता है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोले साहब बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने कहा निकालो साहब। फिर देखो कैसे करना है, बोले सर 1600 यानी एमपी लिख दिया, बोले सर बहुत अच्छा किया। और 10% का डिस्काउंट बोले तो कितना, बोले सर 1/10, यही तो की वैल्यू, यानी कितने बेच रहा है सर, 9/10 में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर मान लिया अपन ने एक्स जो आपको डिस्काउंट दे रखा है, और इधर कितना है, एसपी कितना है, 1224। मैंने कहा अब क्या करना है, बोले सर अब तो काटना है। काटने में तो अपन क्या है, माहिर है, बहुतों का काटा है, बहुतों से कटवाया है, ठीक है। चलिए साहब काट देते हैं इसको। अब किससे कट रहा है, 4 से काट दें क्या, वो सर काटो। इधर कितनी बार 40, इधर कितनी बार जा रहा है, देखो इधर जा रहा है 306। अब 9 से काट देगा, 9 से कितनी बार 3, और 9 से कितनी बार 4। अब कट रहा है 40 इंटू 40 और 34, यानी आप बोल सकते हो भाई साहब इधर आएगा 20, इधर कितना आ जाएगा 17, यानी 3/20, 3/20। 1/20 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/20 की वैल्यू होती है 5, 3/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और ये हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है, कुछ भी नहीं किया भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो साहब। अब मुझे लगता है कि आप में इतना दिमाग आ गया है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीखते जा रहे हो। अपन ने कितनी बार पढ़ लिया भाई साहब, चौथा 5वां टॉपिक चल रहा है आपका, तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। समझ पा रहे हो क्या, बोले सर एकदम समझ पा रहे हैं। मैंने कहा आगे बढ़ें, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, और अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप आपसे क्या कह रहा है, हाँ, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर 2 क्रमिक छूट दी जाती है, प्रत्येक X% की यदि कुल छूट 490 रुपये हो, तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 6250 है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो साहब मैं पहले ही बोलता हूँ, आज ही बोलता हूँ, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर एक्स की वैल्यू होती तो वो आपकी एक्स नहीं होती या नहीं होता। चलो फिर भी क्वेश्चन ने जो आपसे पूछा है हमें तो वो निकालना पड़ेगा भैया, आ जाओ फटाफट से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, याद करो भूले बिसरे दिन, जब हमने क्या सॉल्व किया था, मिक्सचर एलिगेशन, या दूध और पानी वाले क्वेश्चंस आते थे। ये इतना पानी निकाला, इतना ये किया, लास्ट में आपको दे देता मिक्सचर और वाटर का रेशो, तो अपन उससे पहले वाली की तरफ जाते थे। तो सेम क्वेश्चन वही है। देखो ध्यान से, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपसे, मैं केवल इतना कहूँगा भाई साहब कि 20% का डिस्काउंट दिया एक बार, ठीक है, फिर वापस से 20% का डिस्काउंट दिया
2 बार डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ 5 से कितना हो गया 4 और 5 से कितना हो गया 4, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। यानी ये किसको बताएगा एमपी को, ये किसको बताएगा भाई साहब एसपी को, कितना आ गया 60। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है भाई साहब आपको ये दे रखा है कि 2 बार 2 आपके डिस्काउंट दिए और उसके बाद जो एमपी दे रखा है कितना दे रखा है 25। अगर मेरे पास एसपी और एमपी का रेशो आ जाए 2 साल बाद का और मैं बोलूं कि भैया आपको स्टार्टिंग में जाना है, तो आप क्या करोगे, याद करो क्या करेंगे अपन, रूट लेंगे। अगर 3 आपको डिस्काउंट दे रखे तब क्या करते अपन, सर क्यूब रूट लेते, 4 देते भैया 4 बार लेते, यही तो काम करना है अपने को। और ये काम अपन आराम से करते आ रहे हैं, कितने टाइम से करते आ रहे हैं, बात क्लियर है क्या, बस सर एकदम क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ तो डायरेक्ट क्या गिवन था आपको, यहाँ पे एसपी गिवन था, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि भैया आपका जो एमपी है वो 25 रुपीज़ है, कितना है 25 रुपीज़ एमपी, ठीक है, और डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब आपको कितने रुपए का, 9 रुपए का, क्या आप यहाँ से एसपी नहीं निकाल सकते, वो सर आराम से निकालते हैं, इसमें निकालने का है क्या, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 16 रुपए। मैंने कहा बात बराबर है क्या, वो सर एकदम बराबर है। यानी आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिली प्यारे बालक बालिकाओं कि अगर आपके पास दो डिस्काउंट दे रखे हैं, ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में जाना तो अपने को रूट लेना पड़ेगा। गिवन क्या क्या होने चाहिए भाई साहब, एक तो आपके पास होना चाहिए एमपी और एक होना चाहिए एसपी। अगर एसपी नहीं है तो भैया निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे। क्या बात क्लियर है, बोले साहब एकदम क्लियर है। अब तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, कितनी लाइन का, एक लाइन का। देखो साहब कैसे, ये हो गया एमपी और ये हो गया भाई साहब आपका एसपी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एमपी तो हमारे पास गिवन है 6250, मैंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन हमारे पास एसपी नहीं है, तो भाई किस पे फोकस करेंगे एसपी लाने पर, हम कैसे लाएंगे भाई साहब, एमपी कितना है 6250 और डिस्काउंट कितना है प्यारे बालक बालिकाओं, डिस्काउंट है 490 का, माइनस कर दो भैया कितना आ गया 0, इधर कितना बच्चा 6, इधर कितना बच्चा 7, इधर कितना बच्चा 5, यानी 5670। मैंने कहा बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, काट दिया। अब देखो सीधी सी बात है, हमें 2 छूट मिली है, 2 डिस्काउंट मिला, यानी क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। भैया रूट ले लो, ये लो साहब रूट ले लिया, किसका आ गया 25 का, ये किसका आ गया 24 का। पहुंच गए क्या अपन, वैसे बिल्कुल पहुंच गए। यानी 1 का डिस्काउंट दे रहा है किस पर, 25 पर, 1/25 इंटू 100 कर दो, वह करने की जरूरत नहीं थी। 4% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 4% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात क्लियर है, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई डाउट, बोले सर कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन करेंगे ना एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आ जाओ साहब, किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 2 आपके डिस्काउंट दे रखे हैं, प्रत्येक X% का है, हर एक कितने का X% है, दोनों की वैल्यू सेम है। यदि टोटल डिस्काउंट आपको 1500 रुपये दे रखा है तथा वस्तु का अंकित मूल्य आपको 6400 दे रखा है, तो X की वैल्यू क्या होगी, एकदम से निकाल सकते हैं विदाउट पेन विदाउट पेपर। देखो साहब अंकित मूल्य यानी एमपी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एसपी नहीं है, तो एसपी निकालेंगे कैसे, एमपी में से क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट 6400 में 1500 माइनस करो, कितना गया 4900, 2 0 से 2 0 कितना 64, इधर कितना 49, किसका 2 साल की बात करिए तो रूट ले लो 8 और 7, 1/8 कितना 12.5% इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, हर चीज में पेन पेपर का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपसे इजी वे में हो रहा है तो भाई करो ना, किसने मना किया आपको। ये लो साहब एमपी, इधर हो गया भाई साहब आपके एसपी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एमपी कितना है सर 6400, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एसपी कितना आया, मैंने इसमें से क्या माइनस कर दिया 1500 माइनस कर दिया, तो पता ही होगा ना आपको कितना आएगा 4900। 2 0 से 2 0 निपटा दी मैंने। अब देखो 64 रेशो कितना बचा 49, कितनी आपको डिस्काउंट दिए भैया 2, कितने दिए हैं 2 दिए हैं, तो भैया 2 अगर दिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा रूट, 3 देता तो क्या लेना पड़ता क्यूब रूट। ये लो साहब कितना आ गया 8, इधर कितना आ गया 7, 8 रुपए एमपी था 7 रुपए में बेच रहा है भैया, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 1 यूनिट का, किस पर 8 पर, और 1/8 बोले तो कितना 12.5%, ऑप्शन नंबर ए। कहानी क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा ये लो साहब आगे बढ़ते हैं, आज आपको मजा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, मजेदार चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको। ये चीजें आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई होंगी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है, उठा के देख लेना आप। एकदम जो रिसेंट पेपर हुआ ना 23 वाला, वो देखना, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 8, और ये बहुत अच्छा टाइप है, जबरदस्त टाइप है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना होता है। देखो साहब, मतलब मैं कह रहा हूं आने का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी शिफ्ट होती है, इस बार सीजीएल में 39 शिफ्ट हुई है, तो किसी ना किसी आपकी शिफ्ट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हर शिफ्ट में आएगा, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ऐसा पेपर मिल जाएगा। अब आपको थोड़ी ना पता है आपके कौन सी शिफ्ट में पेपर आ सकता है या नहीं आ सकता, कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको तैयारी तो सारी रखनी पड़ेगी। आ जाओ साहब,
राहुल, राहुल नाम का एक प्यारा सा लड़का है, पेन की कीमत इस तरह से अंकित करता है कि भैया 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी चला गया भाई राहुल, ठीक है, सियाना आदमी है। 11% का लॉस प्रॉफिट हो जाए, यदि उसका एमपी दे रखा है 888, तो आपसे पूछ रहा भाई साहब उसका सीपी क्या है। बहुत सियाना आदमी है, उसने बोला कि अगर मैं 22% का डिस्काउंट भी दूँ ना तो भी मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 11% का प्रॉफिट हो। बोले बात एकदम क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात क्या सर, क्या, मैंने कहा आओ इधर समझाता हूँ आपको, ठीक है। 5 मिनट देना मेरे को, बहुत प्यारी सी चीज़ आपके सामने निकल के आने वाली है। अगर आपके साथ पास एसपी हो, सॉरी आपके पास सीपी हो, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट का परसेंटेज हो, ठीक है, और आपको सीपी निकालना हो, तो याद करो मैंने आपको एसपी निकालना हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था भैया एसपी निकालने के लिए। क्या बोले सर, क्या लिखवाया था, याद करो वो भूले बिसरे दिन। बोले सर क्या, बोले सर सीपी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इंटू 100 प्लस पी। बोले सर एकदम बढ़िया, जो भी आपकी परसेंटेज दे रखी है नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम यही तो था। बोले सर बिल्कुल यही था। अच्छा अगर मैं बात करूँ आपसे, आपके पास गिवन हो एमपी, ठीक है, मार्क प्राइस, आपके पास गिवन हो डिस्काउंट परसेंटेज, और आपसे पूछे एसपी। बोले सर ये कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सिंपल सी चीज़ है, एकदम एज इट इज़ निकलेगा। बोले सर कैसे, मैंने कहा देखो साहब आपको क्या करना है, एसपी निकालना है ना, तो एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका एमपी है उसको एमपी को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा 100 में से, तो 100 माइनस डी कर दिया। बोले सर बहुत अच्छा किया, नीचे कितना आ गया आपका 100 आ गया। बोले सर एकदम बढ़िया। अब ध्यान से देखना, ये एक पेन है, ठीक है, मैंने इसको 100 रुपये में ख़रीदा और इस पर कुछ मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया, और सॉरी इस पर कुछ मार्क प्राइस बढ़ा के अंकित कर लिया, फिर इसमें बोल दिया डिस्काउंट दे देता हूँ। मैं इसको बेच रहा हूँ, एक इसी पेन को मैं बेच रहा हूँ, तो इसी पेन का अगर मैं एक ही पेन को बेच रहा हूँ तो भाई इसके दो आपके एसपी नहीं हो सकते, एक ही एसपी होने वाला है। बोले बात क्लियर है, यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये दोनों एसपी क्या होंगे, आपके इक्वल होने चाहिए। बोले सर एकदम बढ़िया, पेन तो एक ही ना, तो एक ही मूल्य पर क्या होगा, एक ही प्राइस पर क्या होगा, ये बिकेगा। बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो अगर मैं कहानी की बात करूँ आपसे, तो कहानी ये कहती है भाई साहब, अगर इन दोनों को मैं इक्वल करना चाहूँ तो भैया इक्वल करूंगा तो देखो एसपी से एसपी कैंसिल आउट, सर एकदम बढ़िया, ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट। बोले सर एकदम बढ़िया, यानी क्या निकल के आ जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर किसके, एमपी इंटू क्या आ जाएगा आपके 100 माइनस डी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं। अच्छा अगर मैं बाप से बात करूँ सीपी और एमपी के रेशो की, तो ऊपर सीपी नीचे कितना आ जाएगा, एमपी। अब देखो यहाँ इसके सामने क्या है, 100 माइनस डी। बोले सर एकदम बढ़िया, और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपके 100 प्लस का पी। ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट निकल के आता है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके चुटकियों में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा अब इस क्वेश्चन को अप्लाई कर दें क्या, बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो इसको रेशो में लिख सकते हो, सीपी का आपको अगर रेशो में लिखना है, सीपी और एमपी का रेशो इधर कितना आ जाएगा, सीपी के नीचे 100 माइनस डी कर देना, डी क्या है, डिस्काउंट है, और पी क्या आपका प्रॉफिट है, 100 प्लस पी कर दो तो एमपी के नीचे लिख देना। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा लाओ इसी क्वेश्चन को निपटा देते हैं। वो सर निपटाओ साहब। मैंने कहा देखो यही निपटा दें क्या, वो सर यही निपटा दो, मैं इसको यहाँ निपटा दूँ क्या थोड़ा सा जगह में, बोले सर निपटा दो साहब। दिख रहा है ना, बोले सर एकदम दिख रहा है। आपको क्या दे रखा है भाई साहब, आपसे पूछ रखा है सीपी आपसे पूछा है, एमपी आपको दे रखा है साहब, एकदम बढ़िया। देखो सीपी अपने को निकालना है, सीपी अपॉन एमपी निकालना है। एमपी कितना है सर, 888, मैंने कहा लिख लिया भैया 888, ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस डी, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 22% का, तो 100 माइनस डी कर दो, कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो सर इधर हो जाएगा 78। 100 में से 22 घटा दो ना भाई साहब, कितना बचेगा, 78। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 100 प्लस का पी यानी प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना है सर, 11% का, 11 प्लस 11, 100 प्लस 11 कर दो, कितना आ जाएगा सर, 111। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 यूनिट आ गई। ये 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सीपी को जब 78 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 624 इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दिया। अगर ये आपको रिजल्ट पता है, और ये रिजल्ट पता होना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वाला मकसद होना चाहिए। रीजन क्या है, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जरा धड़ा ऐसे चुटकियों मोड़ेंगे क्वेश्चंस। बात क्लियर है ना। ध्यान क्या रखना है कि भैया आपको सीपी के नीचे क्या करना है, 100 माइनस डी कर देना, एमपी के नीचे क्या कर देना भाई साहब, 100 प्लस का पी कर देना। बात क्लियर, इतना तो याद रख लोगे सब, बिल्कुल याद रखें। मैंने कहा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बोले साहब बिल्कुल बढ़िए। मैंने कहा ये लो साहब, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राम पेन का अंकित मूल्य इस प्रकार से क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित करे कि 13% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 45% का प्रॉफिट हो। किसकी बात कर रहा है भैया, वैसा सीपी और एमपी की। वो सर एकदम बढ़िया, यही तो कह रहा है।
और देखो अभी अभी मैंने आपको समझाया था, बोले सर क्या समझाया था, सीपी के नीचे क्या करना है, बोले सर सीपी के नीचे करना है 100 माइनस का डी, 100 माइनस का डी, डिस्काउंट कितना है 13, 100 में से 13 घटाओ कितना बचा 87, ये आ गया आपका सीपी आ गया। एमपी के लिए क्या करना है भाई साहब, आपको 100 प्लस का पी करना है, पी कितना है, प्रॉफिट कितना है 45%, यानी कितना आ जाएगा भाई साहब 145। बोले सर एकदम बढ़िया। किसी से कट रहे हैं क्या, बोले सर नहीं कट रहे। देखो साहब दोनों का डिफरेंस ले लो, यही तो आपसे कह रहा है, आपको एमपी सीपी से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। भैया कितना ज्यादा अंकित कर रहा है, देखो ना कितना डिफरेंस आ रहा है। आप बोलो सर 15 में से 7 गया कितना 8, तो कितना बचा 5। अब किस पर पूछा है, सीपी से, तो नीचे क्या आएगा सीपी। कहाँ सीखा था, परसेंटेज के अंदर, कि भैया जिसको बेस मान के पूछा जाए वो नीचे आता है, तो भैया नीचे कर दिया मैंने 87। क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या, देखो साहब किसी ना किसी से कट रहे हैं। यहाँ 29 से कट रहा है भैया, 29 से कट रहा है 2 बार, 29 से 3 बार, 2/3 बोले तो सर आप बोलो सर 66.66%। क्या बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भैया। दुकानदार अपनी वस्तुओं को कीमत क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% का डिस्काउंट देकर भी 30% का प्रॉफिट कमाए। अब एक एक सेकंड में आंसर आना चाहिए भाई साहब। इधर क्या करो सीपी, इधर क्या करो भाई साहब एमपी, कर दिया क्या। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है भाई, और अरे देखो मत, पॉज करो वीडियो को, करो तो सही। इस क्वेश्चन को करोगे आपको एकदम कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। चलो साहब करते हैं अपन। तो सीपी कितना करना है भैया, डिस्काउंट कितना 10%, 100 में से 10 गया कितना हो गया 90। मैंने कहा ये लो साहब 30% का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कितना हो गया सर 70। मैंने कहा और 170 हो गया। ये लो साहब एकदम क्लियर, बस सर एकदम क्लियर। 9 बटा और इधर कितना हो गया 17 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। अरे अरे रुको जरा सबर करो, इसको ऐसे कर लेते ना अपन। ये हो गया भाई साहब एमपी, और ये सीपी, इधर कितना हो गया भाई साहब एमपी। 10% का डिस्काउंट दे रहा है, माइनस कर दो भैया कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा क्या, वो सब बिल्कुल आ जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 होगा ना, 170 क्यों होता है 130 होता। अब देखो सीपी से एमपी कितना ज़्यादा, बोला सर 4 ज़्यादा। कितना किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है 9, और 4/9 1/9 बोले तो भैया 11.11, या 11 से 1/9, तो 4/9 कितनी हो जाएगी 44 होल 4/9%। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में। बात क्लियर। अगर रिजल्ट पता है तो क्वेश्चन ऐसे, नहीं पता तो भाई मानो एक्स और वाई। बात क्लियर है क्या, निपटा दोगे क्या ऐसे क्वेश्चंस को, बोले साहब एकदम निपटा देंगे। आगे बढ़े साहब, बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस सीपी से 100% ज्यादा अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है यदि अंकित मूल्य पर क्रमशः 5% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी इसे x% लाभ पर बेचा जाता है, तो x की वैल्यू क्या है। देखो साहब x% लाभ, प्रॉफिट और लॉस हमेशा आप लिए कब निकालोगे, जब आपको सीपी पता हो, जब आपको एसपी पता हो। एसपी में से जब सीपी माइनस करेंगे तभी मेरे पास प्रॉफिट आता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर है क्या, वो सर एकदम क्लियर। अब मैंने कल आपको जब बेसिक बताया था ना, तो मैं एक चीज़ बताई थी, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, सब कुछ कट पिट जाता है, लास्ट में जो रेशो बचता है किसका बचता है, वो सर सीपी और एसपी का। हाँ या ना, वो सब बिल्कुल समझाया था, प्रूफ दे के समझाया था। तो देखो क्या करना है आपको, 100% अधिक अंकित करता है यानी आपका सीपी हो गया, ठीक है, और आपका रेशो किसका आएगा, एसपी का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बोले सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप बोल सकते हैं इधर कितना हो जाएगा, आप बोले सर 100% ज़्यादा अंकित करता है, यानी ये इधर 1 है, इधर कितना कर देगा 2 कर देगा। बोले सर एकदम क्लियर, इधर कितना कर देगा भाई साहब 2 कर देगा। मैंने कहा एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। फिर इस पर क्या कर रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, मैंने देना तो साहब इधर एमपी लिख लो, ठीक है। 5% का डिस्काउंट देना है, 5% बोले तो 1/20, बस सर एकदम बढ़िया, यानी 20 का सामान कितने में 19 में सेल आउट कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और आपको 20% का वापस से डिस्काउंट देना है 1/5, यानी 5 का सामान कितने में बेच रहा है सर 4 में बेच रहा है। मैंने कहा और ज़्यादा अच्छी बात है। इधर कितना हो गया भाई साहब 100 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, आप बोलो से इधर हो जाएगा 76 × 2 कितना हो जाएगा 152, कितना हो जाएगा 152। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है सर 52 का। कितने ज़्यादा अंकित किया भैया, आपको कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है 152 में बेच रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, बताया था ना, ये लास्ट वाला जो रेशो निकलता है, ये जो लास्ट वाला रेशो निकलता है किसका निकलता है, सीपी का और एसपी का। कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, सारी चीज़ें कट पिट जाती हैं, ये रेशो हमेशा सीपी और एसपी का आने वाला होता है। तो 100 रुपये में खरीदी 152 रुपीज़ में बेच रहा है, तो भैया कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर 52% का। ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होते हैं अगर आपका बेसिक, आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोई ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, इससे बढ़िया ट्रिक क्या है, यही ट्रिक है, यही कंसेप्ट है। मारने वाला भी हम है और बचाने वाले भी हम हैं। चलो साहब
आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सारे के सारे वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि आपको मजा आ जाएगा साहब। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। राहुल वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है तथा साथ ही 22.22% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ हानि परसेंट आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसमें आपको ये भी बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो लॉस हो जाएगा, और एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो प्रॉफिट हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो साहब 35% बढ़ाकर अंकित कर देता है भैया, ये 100 है तो ये इधर कितना हो जाएगा 135। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और इसको अगर आप सिंपलाई करना चाहते हो क्या करोगे भैया, इधर हो जाएगा 7/20। उसका बिल्कुल अच्छी बात है ना। देखो 35 अपॉन 100 करेंगे, 5 से कितनी बार 7 बार, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको और इजी हो जाएगा। पहले ही तोड़ लेते हैं, ठीक है, बाद में तोड़ने से अच्छा। इधर कितना हो जाएगा 20, इधर कितना हो जाएगा 27, बढ़ाकर क्या कर लिया उसने, मार्क कर लिया। 22.22% का डिस्काउंट दे रहा है भैया। 11.11% की वैल्यू कितनी होती है 1/9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9, यानी वो बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी 2/9। 9 रुपये में खरीद रहा है, 2 रुपये का डिस्काउंट देना है, कितने बेच रहा है 7 में बेच रहा है भैया। 9 से कितनी बार, बोले सर ये जा रहा है 3 बार, यानी कितना हो गया 20, इधर कितना हो गया भाई साहब 21। बात क्लियर। अब देखो मैंने बोला ये जो लास्ट वाला रेशो आएगा फाइनल वाला किसको बताएगा, सीपी और एसपी को। सीपी कितना है 20, एसपी कितना है 21, कितने का फायदा 1 का, किस पर 20 पर, और 1/20 की वैल्यू कितनी होती है 5% प्रॉफिट। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। तो भाई साहब मैंने आपको जो आपका डिस्काउंट होता है इसके जो टाइप्स बनते हैं वो सारे टाइप्स करा दिए, मैंने आपको सारे टाइप्स करा दिए। अब अपन कल करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चंस अगर बच जाएं, कुछ छूट जाएं, कोई नई टाइप आ गई आपके एग्जाम में, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नई लैंग्वेज आ गई उसको कैसे पहचानोगे, तो अपन करेंगे कल। उम्मीद करता हूं भैया आज की क्लास आपको हमेशा की तरह एकदम लल्लन टॉप लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।